मोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखना, टेम्परेचर है, सफाई है, ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं। खैर आज का जो व्लॉग है वो फिलहाल गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, ज़रा अपडेट किस्म का व्लॉग है। तो मैंने कहा आपको व्लॉग की अपडेट दिखा दें, उसके अलावा आपको ज़रा लेयर का चूज़ा दिखाते हैं हमारा क्या हिसाब किताब चल रहा है। उसका लेयर का जो हल्का सा हिलाया, अंडा स्लाइड होता हुआ बाहर आ गया। तो ये केज का फ़ायदा होता है एक सबसे बड़ा। उसके अलावा जो है पानी की तरफ से चले जाएगा, एक तरफ से फीड मिल जाएगी। और बर्ड भी ना देखने में आपको लगता है कि परेशान है, लेकिन बर्ड की प्रोडक्शन और बर्ड की हेल्थ केज में बेहतर रहती है। और उसके बराबर में जो है टर्की की फ़ीमेल है, लंगड़ी फ़ीमेल। तो मोड़नी है, मोड़ नहीं है, मोड़नी है। करेक्शन करते हैं पहले। तो प्लान क्या है? प्लान ये है कि भाई अब चलना है ज़रा दूसरी तरफ, दूसरे सेटअप पे, और वहाँ पे चल के पानी की बाकी ऑलमोस्ट फ्लोर पूरा फाइनल है। और उस तरफ फैंस आएंगे, उस वेंट्स की जगह है। ये छोटे छोटे वेंट्स बने हुए हैं। ये क्या है सर जी? छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, आप अपने मुँह से बताएं खुद। यही वीडियोस देख रहे हैं कि भाई ये दीवारें इतनी ज़्यादा मोटी क्यों थी, ठीक है? जिनको नहीं पता वो सबको बताएं। तकरीबन 2 फीट यानी तकरीबन 14 इंच तो होगा, इतना होगा। हाँ 1.5 फीट के 13-14 इंच। इसके अलावा सर जी जनरेटर रूम भी बन गया। सामने जनरेटर रूम है माशाल्लाह से। वो जनरेटर रूम दिखाते हैं आपको, वो सामने भाई एक जनरेटर रूम बन गया है। इसी के साथ फीड मिल बनेगी इंशाल्लाह। इसी के साथ फीड मिल इंशाल्लाह, फीड मिल भी है और हैचरी भी है। हैचरी भी इसके साथ इंशाल्लाह बनेगी। जनरेटर रूम बोरा, उसके बराबर में पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी दिखे, इसके ऊपर सीढ़ी लगी हुई है। पानी तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में सादा पानी। सारा जो ना चूज़ा आ गया है माशाल्लाह से। और फैज़ भाई भी आ गए। फैज़ भाई के साथ इंतजार कराते हैं। ज़रा पहले चूज़ा जो ना गाड़ी के अंदर रख के डिटेल में बात कर लें, क्योंकि कुछ चूज़ा मैंने आगे पहुँचाना है, थोड़ा बहुत चूज़ा जो ना मैंने घर पे रखना है। तो पहले ज़रा ये अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज की जो ये वीडियो है ना, अगेन सेटअप से शुरू करेंगे और लेयर चिक्स से स्टार्ट करेंगे। लेयर चिक्स के आपको हाय हेलो देते हैं। माशाल्लाह से भाई 6-7 दिन के हो चुके हैं आज ये। ऑलमोस्ट 5-6 दिन के तो हो गए मेरे ख्याल से, लेकिन उनके एज में फ़र्क है। लेकिन माशाल्लाह से भाई मैंने कहा आज के दिन काफ़ी दिन हो गए, तकरीबन 4 से 5 दिन हो गए जो भी थी। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो भाई आज जो है ना हमारे फाइनली चूज़े जो हैं वो माशाल्लाह से कितने दिन के हो गए? वो माशाल्लाह से हो गए हैं तकरीबन 7 दिन के। और आज कुछ चीज़ों की अपडेट पे बात करेंगे। सबसे पहले अपडेट के साथ साथ मैं आपको ज़रा कुछ चीज़ों की कंडीशन वगैरह दिखाऊंगा और एक एक चीज़ जो है मैं आपको समझाऊंगा कि आज क्या चल रहा है। आज चूज़ों की डिलीवरी भी है और बड़े चूज़ों की डिलीवरी अल्लाह ने चाहा अगर आज की हुई तो आज दिखा देंगे, वरना अगर नहीं हुई तो फिर कल दिखा देंगे। ऐसे बात और क्या हो सकता है। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि भाई माशाल्लाह से जो चूज़े हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आज इनकी एज हो गई है ऑलमोस्ट कितनी 7 दिन हो गई है। तो 7 दिन के अंदर जो मोर्टेलिटी है वो बहुत कम है, मेरे ख्याल से मैक्स टू मैक्स 10 के करीब है। टोटल 10 के करीब है। देख रहे हो ये मसला होता है लोहे के बर्तनों में जो ना चूज़ा इसमें घुस के बैठ गया था, इनको शौक होता है घुसने का। टोटल 10 के करीब मोर्टेलिटी है। और उसके अलावा जो चूज़े की हेल्थ है वो आपके सामने आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसी है। देख रहे हैं माशाल्लाह से बेहतरीन चूज़ा तैयार हो रहा है, बेहतरीन। यानी कि प्रोडक्शन के हिसाब से, प्रोडक्शन एंड के हिसाब से ही बेहतरीन चूज़ा है। साल का आखिरी चूज़ा है। किसी को चाहिए तो वो कांटेक्ट कर सकता है, अभी बुकिंग के लिए अवेलेबल है। लेकिन माशाल्लाह से मैं आपको पर्सनली बताऊंगा ना, अगर मैं अपने लिए भी रोकता ना तो चूज़ा यही वाला होना था। पर देख रहे हैं ना हमारे पास फ़िलहाल लेंग की सेटिंग नहीं है, हमारे पास खाली रेयर करने की सेटिंग है। तो उस हिसाब से कहानी चल रही है माशाल्लाह से। तो ये सारी सिचुएशन है चूज़े के इस टाइम के ऊपर। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि भाई अभी जो प्लान है ना वो क्या चल रहा है, बॉयलर चूज़ा डालना है इंशाल्लाह, वो भी आपको दिखाएंगे। और एक एक चीज़ जो ना आपके साथ साथ दिखाते रहेंगे। अभी आजकल मसले क्या चल रहे हैं? मसले ये चल रहे हैं आजकल माहौल के अंदर कि रेट्स जो हैं वो फीड के मुसलसल अप हो रहे हैं। और उसके अलावा जो है क्या कहते हैं, मुसलसल फीड के रेट्स अप हो रहे हैं। माल के रेट गिर रहे हैं फ़िलहाल। बॉयलर के माल अच्छे खासे रेट गिर रहे हैं। और ये जब मेरे हिसाब से जैसे ये साइकिल ख़त्म होता है, फॉर एग्जाम्पल गिरने का भी एक टाइम होता है, जैसी साइकिल वापसी की तरफ जाएगा 10 दिन 15 दिन 20 दिन के बाद जैसी मंदी वाला टाइम ख़त्म होगा, ये मार्केट इस हिसाब से ऊपर जाएगी ना, तो जिस हिसाब से पहले थी वैसी रहेगी। यानी कि ब्रॉयलर का चूज़े का रेट आज का 52 रुपये। और जिस दिन अगर हम इसको वो करते हैं, क्या करते हैं, अगर मार्केट अप हो गई तो यही चूज़े का रेट जो है ना वो दोबारा से 230 पे चला जाएगा। क्योंकि अब काफ़ी टाइम से ब्रेक है ना। और दूसरी बात, ये मार्केट कब अप होगी? जब गोश्त का रेट बढ़ेगा। गोश्त का रेट कब बढ़ेगा? जब ये वाला चूज़ा डल रहा होगा, क्योंकि अभी चूज़ा एक्स्ट्रा है सबके पास, बहुत सारे कम लोग डाल रहे हैं। तो अब यह है कि जब मार्केट में माल शॉर्ट होगा तो गोश्त का रेट बढ़ता है। हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट क्या है? हमारे यहाँ लोगों का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर ब्रॉयलर का रेट बढ़ा हुआ है तो चूज़ा महंगा ले लेंगे, और अगर ब्रॉयलर का रेट कम है तो चूज़ा सस्ता भी नहीं लेंगे। वो ये नहीं सोचते कि अभी चूज़ा डालेंगे तो फ़ौरन रिटर्न थोड़ी मिलेगा, रिटर्न तो 45 डेज़ बाद मिलेगा। तो अभी जो डील है उसको कैश करें। तो बाहर लिमिटेड लोग हैं, हम सिर्फ समझाते रहते हैं, गाइड करते रहते हैं, लेकिन लोग जैसे बात है अपने हिसाब से काम करें, जो उनको बेहतर लगे, जैसा लगे। और माशाल्लाह से फ़िलहाल जो सिचुएशन है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेहतरीन, एकदम परफेक्ट और एकदम अच्छी चल रही है। तो ये हो गई छोटी सी हमारी लेयर चूज़े की एज। इसकी जो चोंच कटवानी है वो इंशाल्लाह ताला कटवाएंगे 2 से 3 दिन के अंदर। इसकी जो वैक्सीन करनी है NDIV और NDIV किल्ड वो कराएंगे उसके 1-2 दिन के बाद। और उसके बाद इसकी गम्बोरो की और सारी एंटी लसोटा सारी वैक्सीन जो इंजेक्शन हैं वो सब लगते रहेंगे। तो कंडीशन के हिसाब से अगर आप कुछ चीज़ों का ख्याल रखें ना तो चूज़ा बहुत बेहतरीन तरीके से पल जाता है। और जैसे कि अगर आपको एक चीज़ बताऊँ कि
कि आपने मोटी मोटी चीज़ों का ख्याल रखना, टेम्परेचर है, सफाई है, ये सब चीज़ें बहुत सारी हैं। खैर आज का जो व्लॉग है वो फिलहाल गाइडलाइन के हिसाब से नहीं, एक ज़रा अपडेट किस्म का व्लॉग है, तो मैंने कहा आपको व्लॉग की अपडेट दिखा दें। उसके अलावा आपको ज़रा लेयर का चूज़ा दिखाते हैं हमारा क्या हिसाब किताब चल रहा है उसका, लेयर का जो तैयार बर्थडे। अच्छा भाई, ये हमारी अंडे वाली मुर्गी आ गई माशाल्लाह से, और इनका सीन ये चल रहा है कि डेली के तकरीबन 5-6 अंडे आ रहे हैं, ठीक है। इसके आसपास चल रहे हैं, डिपेंड करता है, कम ज़्यादा हो जाते हैं। और देसी भी हैं, फार्मी भी है इसमें, जैसे कि ये अंडा आप देख रहे हो, ये फार्मी अंडा है, अच्छा खासा मुनासिब साइज़ का अंडा है। उसके अलावा जो देसी हैं वो नीचे रखी हुई हैं, 2 मुर्गियाँ हैं, दोनों के 2 अंडे पड़े हुए हैं, तो इनकी भी इतना डेली की प्रोडक्शन रहती है। डिपेंड करता है किस हिसाब से है, क्या कंडीशन है, लेकिन ओवरऑल जो है ना इनको भी हमने केज में रखे हुए हैं। तो केज में यार बर्ड रखने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपको एकदम साफ़ सुथरा अंडा मिलता है। कैसे वाला अंडा कि जैसे कि फॉर एग्जांपल एक बीट का निशान नहीं है, क्योंकि जैसे मुर्गी अंडा देगी फ़ौरन से वो अंडा बाहर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम अंडे को अंदर रखें, जैसे कि मैं अंडे को अंदर की तरफ शिफ्ट भी कर दूँ, तो ये देखें अंडा ऑटोमेटिकली बाहर आ जाएगा स्लाइड होता हुआ। अभी नहीं आया, उसके पाँव में फंस गया, जैसे पाँव से रोक लिया, जैसे ही पाँव हिलाएगी आप देखेंगे फ़ौरन से अंडा जो है ना स्लाइड होता हुआ बाहर आ जाएगा। तो ये केज का फ़ायदा होता है कि इसमें जो ना कम से कम जो है ना वो होती हैं, अंडे गंदे भी कम से कम होते हैं और चीज़ें भी तो ना बेहतर रहती हैं। बेसिकली हल्का सा स्लाइड है यार, हटो ना तुम, हल्का सा हिल जा, तुम ये पाँव रोक के खड़ी हो अपना, हटो। जैसे इसने पाँव अपना हल्का सा हिलाया, अंडा स्लाइड होता हुआ बाहर आ गया। तो ये केज का फ़ायदा होता है एक सबसे बड़ा। उसके अलावा जो है पानी की तरफ से चला जाएगा, एक तरफ से फीड मिल जाएगी, और बर्ड भी ना देखने में आपको लगता है कि परेशान है, लेकिन बर्ड की प्रोडक्शन और बर्ड की हेल्थ केज में बेहतर रहती है, क्योंकि डायरेक्टली अपनी जो उसकी बीट होती है ना उससे ये कॉन्टैक्ट में नहीं आ रहा होता। तो इसलिए अब डेली की आपको इसकी भी अपडेट मिला करेगी। कुछ दिनों में और भी कुछ चीज़ें आ जाएंगी, ब्रॉयलर आ जाएंगे और 2-3 चीज़ें और हैं, वो भी ऐसे आपको सरप्राइज़ दिखाएंगे। उसके अलावा एक तीसरी चीज़ हमारे अपने सेटअप की, वो है हमारा टर्की बर्ड। और इसकी तरह कंडीशन दिखाता हूँ आपको गेट खोल के, माशाल्लाह से देख रहे हैं। अब यार 1 मिनट गेट बंद करना, मैं अंडा उठा रहा हूँ, बाहर ना निकलेगी। हाँ भाई, अंडा उठाने के लिए दोनों बताना ज़रूरी है, वरना ये दोनों फ़ौरन से भितक जाते हैं। हटो, अंडे आ गया भाई, इनके भी अच्छे खासे अंडे जमा होते जा रहे हैं, और मैं आपको दिखाता हूँ अभी कितने हो गए। तो आप लोग बोलोगे हैच करना है तो हैच करेंगे, वरना इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो भाई ये टर्की बड़ा वाला माशाल्लाह से, साथ में जो है ना हमारे मोर हैं, और उसके बराबर में जो है टर्की की फ़ीमेल है, लंगड़ी फ़ीमेल। तो मोरनी है, करेक्शन करते हैं पहले। तो प्लान क्या है, प्लान ये है कि भाई अब चलना है ज़रा दूसरी सेटअप पे, और वहाँ पे चल के पानी की लाइनें वॉश करनी है। जैसे टाइटल देख के आप समझ गए होंगे, तो थोड़ी सी जल्दी वाली वीडियो है, लेकिन ये है कि आपको सारी अपडेट आज की एक ही वीडियो में हम दे देंगे इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों को आइडिया भी हो जाए बहुत सारी चीज़ों का, बहुत सारी चीज़ों की गाइडलाइन भी हो जाए। चलिए हम इधर चलते हैं दूसरे सेटअप की तरफ, चल के फिर बात करेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो रह ही गई, आप लोगों ने बताना है कि टर्की का जो अंडा है उनको हम हैच कराएं, क्या करें। ये सारे टर्की के अंडे पड़े हुए हैं, 1 2 3 4 5 अंडे, ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोग बोलो हैच कराएं तो उसको हम हैचिंग पे लगा देंगे, आप लोग बोलो हैचिंग नहीं करनी, ऐसे ही छोड़ देते, नया बर्ड ले आए तो हम नया भी ले आएंगे। आपके अपने ऊपर डिपेंड है, आप लोग जैसा बोलेंगे वैसी कहानी चलेगी। अब सोच रहा हूँ मैं थोड़ा तो ना रौनक वाली चीज़ें भी साथ साथ रखते रहें, ताकि तो थोड़ा देखने में अच्छा भी लगता है। अच्छा भाई, आपको कहा था कि इसके बाद चलना है बेसिकली अपने दूसरे वाले सेटअप पे, यानी कि अपने रॉयल चूज़े के पास जाना है हैचरी। लेकिन उससे पहले भाई हमें मिल गया एक कारकुन। सर जी क्या हाल है सर जी? आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए तबीयत कैसी है आपकी? यार अब बेहतर है। और क्या हुआ था आपको? बस मक्खी ने काट दिया, मच्छर ने काट दिया, मलेरिया हो गया था यार। लेकिन ये कि अब अल्लाह का शुक्र है बेहतर है, और यूनिवर्सिटी आए हुए थे माशाल्लाह से, शेड देख को और थोड़ा सा माशाल्लाह से खुशी। तो भाई यूनिवर्सिटी का कंट्रोल शेड भी हम आपको दिखाएंगे, फैज़ की 1 मिनट की गुफ्तगू दिखाएंगे, क्योंकि फैज़ और मैंने दोनों ने निकलना है, क्योंकि शाम में हमने चूजे के लिए भी डिलीवरी करनी है, तो उसके लिए भी कुछ काम पड़े हुए। तो फैज़ भाई ये बताओ कहाँ पर थे, क्या हिसाब था, क्या चीज़ें रही? यार मैं रिसेंटली अभी गया था ब्रॉयलर फार्म पे। हाँ। इससे पहले मैं लेयर के फार्म पे कितने ब्रॉयलर फार्म पे कितने बर्ड्स थे? यार ब्रॉयलर फार्म पे आप ये समझे तकरीबन 1.25 लाख बर्ड थे। कितना टाइम गुजारा वहाँ पे? तकरीबन पूरा ऑलमोस्ट 1 मंथ। हाँ, लेकिन ये कि अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को जो चीजें थी, जाहिर सी बात है 1.25 लाख बर्ड्स का। लेकिन यार पर्सनली मैं आपको वली ये बताऊं कि देखिए गुरूर नहीं है, लेकिन हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि जो चीजें हम लोग कर रहे हैं ना वही है। वही चीजें समझे लार्ज स्केल पे। बस फर्क ये है कि उसमें ऑलमोस्ट ये समझे फीडिंग टाइम डिफरेंट है, हाँ। उसका थोड़ा सा सिस्टम आपको समझना फिर पड़ेगा, कंट्रोल शेड को समझना पड़ता है, ऑपरेटिंग सिस्टम थोड़े डिफरेंट है। अरे भाई मेडिसिन वही है, डायग्नोस उसी तरीके से हो रहा है, हर चीज ईच एंड एवरीथिंग मैनेजमेंट भी वही चीज है। बायो सिक्योरिटी ऐसे बात है मोबिल शेड में फॉलो नहीं कर सकते, लेकिन हमने पढ़ा हुआ है, कोर्स में है वो सारी चीजें, तो अल्हम्दुलिल्लाह पता है कि वो सारी चीज़ें हैं क्या बेसिकली। तो भाई इस पे हम, अगर आप लोग कहोगे तो एक डिटेल डिस्कशन रख लेंगे, फैज़ के ब्रॉयलर शेड का एक्सपीरियंस, लेयर शेड का एक्सपीरियंस, साथ में फिर अपना भी काम करेंगे ना। अभी तो ब्रॉयलर की भी अपडेट आएगी ना, वरना लोग बोलेंगे वो सर ब्रॉयलर के चूजे। हाँ, ब्रॉयलर की अपडेट, ब्रॉयलर के चूजे वाली फिजिबिलिटी भी डालनी है। तो फैज़ भाई टाइम निकालें आप, और आप लोग कमेंट करके बताएं आपको कितनी जल्दी चाहिए, फिर उस पर हम बात करेंगे। तो भाई अभी सिचुएशन ये है कि भाई अभी यूनिवर्सिटी का जो शेड है वो कितने % कंप्लीट हो गया भाई? यार कितने % कंप्लीट हो गया? यार ऑलमोस्ट समझे 80% कंप्लीट हो गया। हाँ, अब जो इसके अंदर जो है ना, ये अब लोग ये बोलेंगे कि भाई इसके अंदर पेंट वगैरह का हिसाब किताब, तो पेंट नहीं होता, वो चूना हो जाएगा इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। बाकी ऑलमोस्ट फ्लोर पूरा फाइनल है,
और उस तरफ फैंस आएंगे, उस वेंट्स की जगह है। ये छोटे छोटे वेंट्स बने हुए हैं, ये क्या है सर जी? छोटे छोटे गेट बने हुए हैं, आप अपने मुंह से बताएं खुद। या ये बेसिकली इमरजेंसी के एग्जिट के लिए बनाए जाते हैं। सही है, ऐसे ही होता है। ठीक है, और बाद में दूसरी चीजों के लिए भी डिफरेंट, उसमें मार्केटिंग के लिए भी यूज हो सकते हैं। अगर आप वहां से बंद करो, अगर किसी को मार्केटिंग के लिए चाहिए तो यहाँ से भी मार्केटिंग। बेसिकली इतने सारे जो गेट्स बनते हैं उसका पर्पस ये होता है कि इमरजेंसी में खुदा ना खास्ता अगर कुछ हो जाए तो फौरन मुर्गी जो है वो ट्रांसफर आराम से थोड़ा निकल सके। एक गेट है, यहाँ से ऐसे भी लेके जाना तो पूरे पॉसिबल है, मुश्किल हो जाएगा। अच्छा भाई, शेड में जो कैपेसिटी है वो नियरली 2000 की है, 2200 की कैपेसिटी है, सही है। इस तरफ लगेंगे पैड्स जहाँ से हवा एंटर होगी, क्योंकि हवा मुसलसल अभी यहीं से आ रही है, कपड़े उड़ते हुए शायद आपको दिखे हूँ। उसके बाद यानी कि इन दोनों तरफ से एंटर होगी, वहाँ पे लगेंगे फैंस। और उसके अलावा सर जी जनरेटर रूम भी बन गया। सामने जनरेटर रूम है माशाल्लाह से। जनरेटर रूम दिखाते हैं आपको, वो सामने भाई एक जनरेटर रूम बन गया है। इसी के साथ फीड मिल बनेगी इंशाल्लाह। इसी के साथ फीड मिल इंशाल्लाह, फीड मिल भी है और हैचरी भी है। हैचरी भी इसके साथ इंशाल्लाह बनेगी। जनरेटर रूम बोरा, उसके बराबर में पानी की टंकी है। ये पानी की टंकी दिखे, इसके ऊपर सीढ़ी लगी हुई है। पानी तो आपको पता है यूनिवर्सिटी में सादा पानी बिल्कुल फ्रेश वाटर ही आता है, तो वो यूनिवर्सिटी का पानी वैसे इतना अच्छा होता है। उसके अलावा अगर देखें तो साहब ने बेसिकली एक फुटबॉल का कह रहा हूँ, किस चीज़ का बन रहा है? ये हॉकी का ग्राउंड बन रहा है। ये हॉकी का है। ये आपको ग्रीन घास दिख रही है ना, कम से कम पीछे बड़ी प्यारी सी ये कारपेटिंग हुई हुई है। तो ये टाइट किस्म का हॉकी का ग्राउंड बन रहा है। तो खैर चलते हैं ज़रा डिटेल डिस्कशन करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो। शेड भी मैं ख्याल से अल्लाह ने चाहा तो महीने भर में रेडी हो जाएगा, तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला इसका ये समझेंगे एक तरह से इक्विपमेंट्स आने हैं। हाँ, वो जैसे इक्विपमेंट्स आएंगे तो फिर फाइनल है। और इसके बाद इसकी वॉल्स देख रहे हो कितनी ज़्यादा मोटी हैं, यानी कि अगर मैं निपाऊँ तो तकरीबन 2 बालिश की 1 फीट मोटी इसकी दीवारें हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन 9 से 10 इंच मोटी हैं। तो आप लोगों ने कमेंट में बताना है, जो लोग पहले से वीडियोस देख रहे हैं कि भाई ये दीवारें इतनी ज़्यादा मोटी क्यों थी, ठीक है। जिनको नहीं पता वो सबको बताएं, तकरीबन 2 फीट यानी कि तकरीबन 14 इंच तो होगा, इतना होगा। हाँ, 1.5 फीट की 13-14 इंच से भी ऊपर की हो रही है। तो भाई आप लोगों ने बताना है कि ये इतनी ज़्यादा जो है ना मोटी दीवारें क्यों हैं, ठीक है भाई। हिंट दे देते हैं, वो जो फॉर्म पड़ा हुआ है ना उससे इसका कुछ ताल्लुक है। चलें भाई चलते हैं, इधर आगे चला फिर चल के डिस्कशन करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। हैचरी में मिलते हैं। आपको कहा था कि चूज़ा लेना आना है, तो चूज़ा लेने तो आ गए हैं, गाड़ी यहीं से हमें दे दी भी जाएगी, थोड़ा सा वेट करते हैं। जैसे ही चूज़ा आएगा इंशाल्लाह उसके बाद जो है ना फिर बात करेंगे आगे की, सही है। थोड़ा सा वेट करते हैं, चूज़े की डिलीवरी निपटाते हैं, उसके बाद जब तक कहानी आसान हो जाएगी। चूज़ा तो आ गया है पर फैज़ नहीं आया अभी। खैर चूज़े को अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद चल के देना सारी अनलोड करते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। तो पहले चूज़ा पिक करना शुरू कर दें, उसके बाद फिर कहानी को आगे लेके चलेंगे। सारा जो ना चूज़ा आ गया है माशाल्लाह से, और फैज़ भाई भी आ गए। फैज़ भाई के साथ इजारा कराते हैं, ज़रा पहले चूज़ा जो ना गाड़ी के अंदर रख के डिटेल में बात कर लें, क्योंकि कुछ चूज़ा मैंने आगे पहुँचाना है, थोड़ा बहुत चूज़ा जो ना मैंने घर पे रखना है। तो पहले ज़रा ये मुबारक फाइनली चूज़ा मिल गया। नहीं अभी बात करना है ब्लॉग की, अभी नहीं बताना ना, थोड़ी रोड करो, दूसरे वाले ब्लॉग में बताना है, थोड़ा सा वेट करो। पहले चूज़े को ज़रा हम रख के फिर बात करें इंशाल्लाह, फिर देखते हैं। चूज़े जो हैं ये बेसिकली दूसरे भाई को जाएंगे, ये औरंगी टाउन की तरफ जा रहे हैं। पहले भी इनको वीडियोस में दिखा चुका हूँ मैं आपको। और जो बाकी चूज़ा है ना वो फिर अलग अलग लोगों को डिलीवर करना है। टोटल 2200-2300 चूज़ों का ऑर्डर था, उस हिसाब से इसकी इंशाल्लाह डिवीजन देखते हैं, और उसके बाद चल के जो ना फिर बात करेंगे अल्लाह ने चाहा तो। चूज़ा जो है ये भाई को जाएगा, भाई ने जो है ना आगे लेके जाना है। कहाँ लेके जाना है? इन्होंने लेके जाना है सरजानी की तरफ। तो उस हिसाब से भाई डिवाइड ऑर्डर होते हैं, कुछ अपने पास जाएंगे कुछ आगे जाएंगे, लेकिन कहानी दिनों बस ऐसी ही चलती है इस हिसाब से ही। तो 3 डब्बे रखने टोटल, ठीक है। 3 बस, एक और डालो। तो उस हिसाब से जो ना कहानी लेके चलते हैं आगे, फिर उस हिसाब से डिवाइड करते हैं। ये जो है ना ये एक और साहब का चूज़ा हो गया भाई, हम लोग टुकड़ों में सेल करते हैं, डिलीवर करते हैं। उस हिसाब से क्या कह रहे हो भाई? बस रौनक लगी रहेगी, ऐसा सबको डिवाइड करते हुए फिरते हैं। अरे एक बंदे का भूल गया मैं, काम करते हैं ना ये मैंने जा। अरे क्या बात है आपकी सर आप कितने मेहरबान हैं, आप कितने अजीब है सर। आपको चूज़ा मिलेगा, आप हुक्म करें यार, एक बंदे को औरंगी भेजना है। मैं सबसे सोच रहा हूँ क्या करना है, आप एक बंदे को औरंगी भेजना, उसको फॉलो करते हैं, उसके बाद जाने देते हैं, ठीक है। खैर ये 200 टन का वो दिख रहे हैं, ओके सर। ये जा रहे हैं बेसिकली औरंगी के लिए, और बस गेट खोल रहा है। तो ये है कि भाई सारे जो ना चिली मिली ऑर्डर हम जमा करते हैं माशाल्लाह से, और उसके बाद आपको जो ना अपडेट देते रहते हैं सबकी। तो ये गाड़ी का डब्बा खोले तो इसमें भी तकरीबन 300 के करीब चूज़ा जो है ना जाएगा। तो फ़िलहाल 200 रख दिए। अच्छा भाई, तो टोटल देना ये 3 डिब्बे हैं आपके यहाँ। तो ये टोटल 3 डब्बे भाई के आ गए हैं गाड़ी के अंदर। ये खैरियत से ऊपर की तरफ से जाएंगे, और इसके बाद चल के देना फिर आखिरी वाले डब्बे पे बात करेंगे, फिर उसके बाद बात करेंगे। ये आखिरी चूज़ा, और ये जो है ना ये हमारा ही चूज़ा है। तो क्योंकि भाई फ़िलहाल जो है ना बाइक पे तो लेके जा नहीं सकते, 500 करीब चूज़ा है, 400 अपने पास रखना है, बाकी किसी को देना है। तो इसलिए जो ना ये उस हिसाब से फिर ऐसा ऐसा करके डिवाइड करके देंगे। अभी सीन सारा ये है कि यही चूज़ा ऐसा ऐसा करके डिवाइड करेंगे, और उसके बाद कहानी देखते हैं क्या बनती है। एक को ऊपर रख दो इनके, टेढ़ा करके। खैर भाई ये 500 चूज़ा आ गया, जल्दी से पहुँचते निकलते हैं। जो है ना ये फ़िलहाल हैदराबाद का है, तो ये ज़रा उतार के गाड़ी में रख रहे हैं हैदराबाद वाली में।
तो ज़रा ये रख दें, उतार के उसके बाद भी चल के बात करते हैं। हाँ हाँ, अगर कुछ चीज़ नहीं रखोगे तो खैर है, चले जाएंगे आराम से। गाड़ी में भागते रहे फिर कौन ढूंढेगा? अरे नहीं भागेंगे ना, क्यों घूमे गाड़ी में भागते रहे। सामान नहीं रखना। हाँ बस सामान नहीं रखना, ठीक है ना। तो भाई ये आ गया दूसरा भाई का चूज़ा और ये जाएगा फिलहाल हैदराबाद। फिलहाल सुराब कोट सुपर हाईवे पे खड़े हुए हैं। खैर ये निकलते हैं खैरियत से, भाई का नंबर इनको शेयर करते हैं, उसके बाद चल के फिर बात करेंगे। सही है। गाड़ी है ये हमारे भाई को जाएगी, जो बेसिकली वीडियो हम ब्लॉग में भी अटैच कर देंगे साथ में। जिन भाई को चूज़ा देना है ना उनके लिए ये वीडियो बन जाएगी। ब्लू कलर की गाड़ी है, इसमें दिख नहीं रहा, नंबर प्लेट इसकी है J7381। चलो ठीक है, तो भाई इस हिसाब से कॉपी कर लेना, नंबर आपको समझ में आ गया होगा। मैं निकलता हूँ, ठीक है। और इस वीडियो को हम यहीं पर ही एंड करते हैं। एंड कर देते हैं। आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो के भाई बहुत सारे पार्ट्स आने वाले हैं, डिटेल में आने वाले हैं, किस तरह आप चाहते हो उस तरह आने वाले हैं, जैसा आप कहोगे वैसा आएंगे। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। साथ साथ कोई मुझसे फार्मिंग सीखना चाहते हो तो फार्मिंग का मेरा कोर्स बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़। कोर्स की मज़ीद डिटेल के लिए आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर आपको मेरा स्क्रीन पे गिवन होगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखेगा। अल्लाह हाफिज़।